बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं? अगर दोबारा शुरू होने वाले हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आबने हुर्मुज़ को बंद करने का और जो नाकाबंदी कर रहे हैं जनाब, जो ईरानी बंदरगाहें हैं उनकी, तो वो ऐलानात क्यों किए जा रहे हैं? ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? और फिर तैयब अर्दवान जो सदर हैं तुर्किया के, उन्होंने तो जनाब सीधी सीधी बात कर दी है। उनके जनाब हम इस जंग में, उन्होंने इशारा दिया है कि हम भी इस जंग में शरीक होने वाले हैं। वो लबनान वाली जंग की बात कर रहे हैं, ईरान वाली जंग की बात कर रहे हैं, वो इसराइल की जारहियत के खिलाफ जंग में शामिल होने की बात कर रहे हैं। और फिर जो अराक्ची हैं, वजीर खारजा ईरान के अब्बास अराक्ची, उन्होंने तो कहा है जनाब, जो सिर्फ 1 इंच की दूरी पे थे ये मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे। फिर ये मुज़ाकरात नाकाम कैसे हो गए अचानक? अच्छा, ये जो अराक्ची साहब की बात है ना, ये जो यहाँ बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बड़ा शोर है और गलगला है कि जनाब जो हमारी जो इंफॉर्मेशन वाली टीमें थी सरकारी, तो वो जनाब आगाह नहीं कर रही थी सहाफियों को, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी। अच्छा, ये देखे, और बाहर वाला मीडिया पता नहीं क्या कर रहा था। बाहर वाला मीडिया जो था उसने कितनी जो है खबरें ब्रेक की, ये भी देख लें आप। और वो खबरें जो पाकिस्तानियों ने ब्रेक नहीं की, ये एम ही बस लगे हुए हैं यार। ये माहौल वहां कुछ ऐसा था, वहां जो इंफॉर्मेशन देने वाली सरकारी टीमें थी ना, उनको बड़ी सख्ती के साथ ये हदायत की गई थी कि जनाब आपने खबर लीक नहीं करनी। अच्छा, फिर भी खबरें जो है वो लीक हो रही थी, लेकिन सहाफी मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे कि जनाब नहीं, इस वक्त अगर हमने खबर ब्रेक कर दी, एक तो ये कि खबर बाउंस भी हो सकती है, दूसरा ये कि वो मुज़ाकरात के ऊपर असर पड़ सकता है, पूरी दुनिया में शोर मच जाए। ये कोई यूट्यूब चैनल थोड़ा है, कुछ चपड़कनाती है थोड़ा है कि जनाब जो मर्जी बात कह दें। ये पाकिस्तान थोड़ा है, पूरी दुनिया में पूरी जिम्मेदारी का जो साफी थे मुजाहरा कर रहे थे। वो लोग जो उनके साथ आए थे अमरीकी वफद के साथ, वो भी उस तरीके से खबर ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कर नहीं रहे थे। शायद उनके पास इंफॉर्मेशन हो, पाकिस्तानियों के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। ये मैं बता देता हूँ, जो मैं अपने आपको दिखा सकता हूँ। ये मैं अपने व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं वो दिखा सकता हूँ। हालांकि मैं इस्लामाबाद में नहीं था, लेकिन मैं कुछ लोगों के साथ राब्ते में था। कल रात के तीसरे पहर से करीबन 3 बजे के करीब 2:55 पे ये एक मैसेज आता है कि जनाब वो जागते रहिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ये बताया जाता है कि जनाब अच्छी खबर है उसमें जो है, यानी ये जो अराक्ची कह रहे हैं कि जनाब 1 इंच का जो दूरी पे था, और ये लफ्ज थे, मैं सीरियस बता रहा हूं कि 1 इंच की दूरी पे है मामला। फिर जनाब 3:25 पे ये जो लोग घरों को गए हुए थे, जो रेस्ट कर रहे थे अपने दफातर में या अपने घरों में, उनको ये कहा गया जनाब आप पहुंचे वो टीमें जो ये इंतजाम करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह का, तो ब्रीफिंग वगैरह का। तो उसमें हमारी जो वजारत इत्तलात है, वफाकी वजारत इत्तलात, उसके अफसर भी थे, ISPR के अफसर हैं वो भी थे। तो उनको कहा गया जनाब जी आप पहुंचे वहां पे। और यानी इसका मतलब है कि 3:30 बजे के करीब या पौने 4 बजे, 4 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी। और बड़े खुश थे सारे लोग जो है कि जनाब मामला ठीक हो गए। और फिर उसके बाद जनाब खामोशी मुकम्मल। तो फिर जनाब ये कहा गया जनाब सो जाएं। तो बात सुबह पे पड़ गई है। अगर बात सुबह पे पड़ गई है तो फिर इसका मतलब वहां फिर थोड़े से शुरू हो गए जनाब खदशात कि गड़बड़ है। और फिर जनाब 6:20 पे ये कहा गया कि जनाब जो JD वैंस हैं वो ब्रीफिंग देंगे सरीना होटल में, और वो भी किनको देंगे? सिर्फ जो अमेरिका से आए हुए उनके साफी हैं उनको वो ब्रीफ करेंगे, और फिर वो जो लिंक है वो सबको दे दिया जाएगा। ये इस तरह, यानी ये जो नाकामी है, फिर नाकामी कैसे हुई ये भी देखने वाली बात है ना। मैंने, आपको याद होगा पहले जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं 3 लोगों के मशरे पे मैंने ये जंग शुरू की है, ईरान वाली जो है, ईरान के ऊपर हमले जो है, उस वक्त एक तो उनके वो हैं जो वजीर जंग है हैगस, और वो मैंने दिखाया था जनाब, उसने जो टैटू शैटू बनाए हुए और काफर लिखा हुआ है, यानी वो है तो क्रिश्चियन लेकिन यहूदियों से ज्यादा जहरीला। वो जो कहते हैं जनाब थर्ड टेम्पल जो है वो बना दिया जाए तो हजरत ईसा का ज़हूर हो जाएगा, वो वाली सोच रखने वाले जो लोग हैं। अच्छा, वो एक साहब, और दूसरे 2 मैंने ये कहा था जो ट्रंप ने बताया था कि जनाब एक तो जेरेड कुशनर है जो उनके दामाद है, और दूसरा उन्होंने कहा था जनाब जो स्टीव विटकोफ हैं,
जो उनके मामले खसूसी हैं, वो इन तीनों के मशरे पे वो कहते हैं जनाब मैंने ये काम किया था। और वो दोनों भी कौन है? वो दोनों भी यहूदी हैं। और जो यहूदी है वो पैदाइशी तौर पे इसराइल का शहरी होता है, वो किसी मुल्क में भी हो, उसके पास इसराइल की शहरियत भी होती है, वो पासपोर्ट रखे या ना रखे, जब दिल करे बतौर शहरी वहां वो इसराइल में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, हकूक जो है वो तमाम हकूक जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो ये अब फिर कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना वहां पे। ईरान के जो सहाफी वहां बैठे हुए थे जो मीडिया सेंटर में, वो तो उन्होंने तो बातें की हैं। जब अंदर दो ऐसे साहबान हैं कि जो जेडी वैंस है, उनका रवैया जो है वो बड़ा मुस्बत था। वो तकरीबन यानी वो एमओयू पे पहुंचने वाले थे, और एमओयू का मतलब अगर आगे मजीद इन मामलात पे जो गुफ्तो शनीद रह गई है वो दोबारा होगी, यही मामला था ना। तो वो जनाब फिर उन्होंने कोई फुटा डाला होगा। अब ये देखें, ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये व्हाइट हाउस के जो मामलात हैं, व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग करने वाली जो खातून हैं जेनिफर जैकब्स, उसने ये ट्वीट किया है जब ये जेडी वैंस पहुंचे ना वहां पे अमेरिका में, तो वो 4:31 पे वहां के टाइम के मुताबिक वहां वो पहुंचे हैं, और वो कहते हैं 56 घंटे का सफर करके यानी वो आए हैं वापस पाकिस्तान से। और वो कहते हैं मुझे ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि उन्होंने त्यारे में आते हुए, जो उनका त्यारा है, तो उसमें जनाब अमेरिका में जो इसराइल के सफीर हैं उनके साथ उन्होंने कई मरतबा फोन पे बात की। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना, इनके पीछे वही लाबी है जो लगी हुई थी शुरू से, जिन्हें मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि जिन्हें मुज़ाकरात कामयाब होने वाले थे, जो अराकची हैं, अब्बास अराकची, उन्होंने तो ट्वीट किया हुआ है कि जनाब 47 सालों में बुलंद तरीन जो सतह के मुज़ाकरात ये शुरू हुए थे बाशिर हुए, और हम नेक नीति के साथ जनाब इसमें शरीक हुए थे। और लेकिन जब इस्लामाबाद में एमओयू से सिर्फ 1 इंच के फासले पे थे, तो हमें जनाब वो जो मुकासद थे उनमें तब्दीलियां कर दी गई मुज़ाकरात के जो थे। और फिर जो नाकाबंदी की बातें शुरू हो गई, उन्होंने जब सिफर सबक सीखा इन्होंने। और वो कहते हैं जब अगर नेक नीति के बदले में नेक नीति होती है, जन्म लेती है, और फिर जो दुश्मनी जो है वो दुश्मनी को जन्म देती है, ये उन्होंने बात की है। यानी मामला ठीक हो रहे थे। अब पर्दा कहां से पड़ा? जो दोनों तरफ से शराइत पेश की जा रही थी उन पे इत्फाक हो रहा था, और धड़ाधड़ इत्फाक हो रहा था। वो जो यूरेनियम अफजूदगी वाली बात है, अपना हुर्मुज वाली बात है, उसमें भी मैकेनिज्म ढूंढे जा रहे थे कि अब ये मैकेनिज्म होगा, ये मैकेनिज्म होगा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ फिर? वो कहते हैं ना, एक वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो कहे आपने हुर्मुज नहीं खोली जनाब, इन्होंने वादा किया हुआ था। और फिर वो कहते हैं जनाब इन्होंने वो जो अफजूदगी करने वाला मामला है वो नहीं खत्म किया इन्होंने, हम इसको एटम बम नहीं बनाने देंगे, जोहरी ताकत नहीं बनने देंगे, वगैरह वगैरह इसी तरह की बातें। और वो जो जाते हुए कह गए हैं जेडी वैंस, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो जोहरी जो अफजूदगी वाली बात है, एटम को जो यूरेनियम अफजूदगी वाली बात है, तो उस पर जनाब वो मेन वो कहते ये है, वो ये कह रहे। लेकिन अब जो वहां से खबर आई है, जो फॉक्स के नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में, और बड़े अच्छे फॉक्स वालों के इनके साथ, व्हाइट हाउस वालों के साथ, ट्रंप के साथ बड़े अच्छे मामलात हैं। एक में कोई होंगे ने सीएनएन के खिलाफ ने इन्होंने तो बड़े जनाब इंटरव्यू देने पता नहीं क्या, फॉक्स न्यूज में फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टेलीफोन तो भी तो सुनाने जे तुम्हें कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले ने। अच्छा बार वो जो नुमाइंदे हैं ना, उनका नाम है लुकास टिबिल्सन। अच्छा वो जो है ना लुकास साहब, वो ये कहते हैं कि जब 4 मामलात थे। एक तो ये था कि यूरेनियम की अफजूदगी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे आप, ठीक है, खत्म करो जनाब। और जो एटमी अफजूदगी के तमाम जो बड़े मराकज हैं, बड़ी तनसीबात हैं, उनको भी खत्म करें। और फिर जनाब वो कहते हैं कि इंतहाई अफसुदा जो यूरेनियम है आप लोगों के पास, वो 60% से ऊपर तक ले गए हुए ना, वो कहते हैं कि उनको वापस लेके आए निचले दर्जों पे, वो जो है। और फिर कहते हैं कि वसीतर अमन सलामती और डी एस्केलेशन फ्रेमवर्क को कबूल करें जिसमें इलाकाई इत्तेहादी भी शामिल हो। ये है चौथी शर्त। और 5वीं शर्त यह है कि जनाब दहशतगर्द प्रैक्टिसेस हैं आपकी, जो हमास, हिजबुल्ला और हौसियों के लिए फंडिंग खत्म करें। इस पे भी हो जाना था। ये ईरानी कहते थे जनाब ठीक है वो इसराइल को बंदा बनाएं आप, तो हमें क्या जरूरत है उनके साथ, अगर इसराइल हमले कर रहा है तो फिर हमने भी तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना ही है ना। पर इसमें भी हो सकता था मामला।
और ये जो अफजूदगी वाला है, ये जो इंतहाई अफजूदा जो उनकी है यूरेनियम, उससे तो दस्तबरदार होने के लिए तैयार थे, ये बयान दिया हुआ है। अच्छा बहरहाल, और जो छठी शर्त जिसमें वो कहते हैं तनाजा हुआ है, छठा नुक्ता जो है वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज को मुकम्मल तौर पे खोलने, अमेरिकी कह रहे थे, और वो कहते हैं कि गुजरने के लिए कोई आप फीस फूस जो है ना वो वसूल नहीं करेंगे। ये 4 निकात थे। वैसे मुझे एक और बात की भी समझ नहीं आ रही कि जनाब ये पाकिस्तान की जो नेकनामी होना थी वो तो हो गई है, पाकिस्तान की अहमियत को मान लिया गया है। ट्रंप साहब भी कह रहे हैं, और जो ईरानी हुक्काम है जो मुज़ाकरात में शरीक थे, जो वहां के सदर है, वो भी सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है ये काबिल सताइश है। खलीजी ममालिक कह रहे हैं, यूरोपीय ममालिक कह रहे हैं, फोन आ रहे हैं और मुतफिका मुश्तरका बयानात आ रहे हैं उन लोगों के, तो फिर इसमें पाकिस्तान को और आगे जाने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान के जो हैं सेक्रेटरी इत्तलात, सॉरी जो वजीर इत्तलात हैं या वजीर खारजा, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जनाब सारी चीजें सामने रखनी चाहिए थी। वो तो भाई तब हो ना जब मुकम्मल डेडलॉक हो गया हो। पार्टियां जो बाइकाट करके चली गई, पार्टियां तो बाइकाट करके गई नहीं। वो जो जेडी वैंस है वो भी ये कह रहे हैं हम अपनी पेशकश छोड़ के जा रहे हैं, अब देखते हैं जनाब ईरान वाले क्या करते हैं। ईरान वालों ने भी ये कहा कि जनाब हम जो हैं ये अगर इख्तलाफात हैं लेकिन मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। और भाई मेरे, जो हमारी हुकूमत है, इसलिए तो जब ये जंगबंदी करवाई है तो ट्वीट से पहले कोई बयान किसी का आया था और ये था कि जंगबंदी करवा, क्या करवा रहे हैं, क्या कोशिश हो रही है, किसको फोन जा रहा है, किसका फोन आ रहा है, ये बताया हमने। तो हम तो ये मामला जो है ये खामोश सफारतकारी के जरिए इसको तय करना चाह रहे हैं। अब कल मैंने अर्ज किया था कि जो वफद ईरान का वफद है, उसने कहा हमारी वज़ीर आज़म के साथ 1 मरतबा मुलाकात हुई और जो आसम मुनीर के साथ 2 मरतबा मुलाकात हुई। और खबर यह है कि जनाब वो जाने से पहले 1 मरतबा फिर उनकी आसम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में यकीनन यही हुआ होगा कि जनाब जो मुज़ाकरात हैं इनको जारी रखने के लिए आप भी कुछ करें, हम भी कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ पीछे हटें, अमेरिका को हम पीछे लेके जाते हैं, ये सारी चीजें हुई होंगी ना। और फिर वो जो उनको छोड़ने गए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। अच्छा, अब ये वर्दी वाला इशू था, जब ये इन्होंने रिसीव किया ना उनको, तो आसम मुनीर साहब ने वो फौजी वर्दी पहनी हुई थी, बैटलफील्ड वाली, और जब उन्होंने जेडी वैंस को रिसीव किया तब वो आम सूट में थे, आम लिबास में थे। तो जहां जनाब उसके ऊपर जनाब शुरू हो गए जनाब, वो ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग चाहिए थी टीवी चैनल्स पे, इस पे बात हो रही होती, जो कहते हैं जनाब वो सहाफी खामोश थे। अच्छा, पर मैं उन सहाफियों में नहीं आता क्योंकि मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी रिपोर्टिंग है ही नहीं। तो अच्छा बहरहाल, फिर उसके बाद जनाब जब इन्होंने रवाना की है, वो फुटेज आप देख लीजिए कि आसम मुनीर साहब फिर इसमें तो फौजी वर्दी में नहीं है वो, हालांकि उसी तरह जो तैयारे हैं पाकिस्तान के, उन्हें छोड़ के आए हैं ईरान तक हिफाजत के साथ, जैसे लेके आए थे। तो वह फिर वो जो फार्मूले निकाल रहे थे जनाब, उस वक्त हालत जंग में थे, उस वक्त हालत जंग में नहीं थे जब जेडी वैंस का किया है। तो ये फिर वो फार्मूले किधर गए आपके, वो प्रोटोकॉल्स किधर गए? जब प्रोटोकॉल बुक में ये लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ की दानत जो है हमने सुनी है इन 2 दिनों में। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है ये खामोशी के साथ मामला जो है ना इनको चला रहा है और आगे चला रहा है। ये मैं पूरे वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, ये रुकी यानी फुल स्टॉप नहीं लगा। अच्छा, उसकी वो वजह भी मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये चीजें हैं उसमें। एक तो जनाब ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जनाब धड़ाधड़ बयान आए हैं, उसके बाद अच्छा जो उनके बयान जो उनमें उम्मीद भी झलक रही है, जो कल मैंने कहा था ना उम्मीद बाकी है। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा 20 घंटे के करीब जनाब हमारे मुज़ाकरात हुए, बड़ी तफसील में मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर लगा देना। एक चीज अहम है, जो जनाब जो ईरान है अपना जो जोहरी अज़म है ना वो तर्क नहीं कर रहा, और वो कहते हैं हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर वो कहते हैं जनाब मेरे 3 नुमाइंदे, जैसा कि वो अब जो मैं कहता हूँ मुस्बत बात ये है कि मेरे 3 नुमाइंदे जो हैं वो गए थे मुज़ाकरात में, वो विटकोफ, कुशनर और जेडी वैंस। वो कह रहे हैं जनाब उनकी जब जो मुलाकात हुई है ना ईरान के जो वफद के अरकान के साथ, तो वो जनाब कहते हैं हैरत अंगेज तौर पे ईरान के नुमाइंदों मोहम्मद बाकर कालिबाफ, अब्बास अराक्ची और अली बाकरी के साथ बहुत दोस्ताना और एहतराम के तल्लुकात उनके दरमियान आ गए, एहतराम का रिश्ता पैदा हो गया उनके दरमियान।
यानी एक तरह से एतमाद बन रहा था। और लेकिन वो कहते हैं जनाब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जनाब अपनी गल ते डटे हुए ने ईरानी जेडे ने। हुण ईरानी डटे हुए ने या तुसी सख्त मौकफ लिया आखिरी वक्त पे आके? पहलो सब ठीक सी, आखिरी वक्त पे आके जनाब वो इनके वो भी तो हो रहे थे। कल मैंने अर्ज किया था, जो इनकी टेक्निकल टीमें बैठी हुई थी वो भी एक दो जगहों पे मुख्तलिफ जगहों में बैठ के आपस में मुज़ाकरात कर रहे थे। वो सारा जमा तफरीका करके हिसाब किताब करके दे रहे थे। तो बहरहाल ये एक उम्मीद अफजा बात है जनाब, वो वहाँ माहौल अच्छा हो गया है, तलकात हो गए हैं, खुशगवार, वो कहते हैं जनाब आपस में उनका जो मामला हो गया होगा। ये वो ट्रंप साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा। और फिर ट्रंप साहब फिर अच्छा यहाँ वो कहते हैं जनाब जौहरी ताकत की बात करें, फिर एक और जो है ट्वीट उसमें वो फरमा रहे हैं कि आपने हुर्मुज को खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोला। फिर उसमें वो ये वही वाला ट्वीट है जिसमें वो हमारे फील्ड मार्शल की और जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत ही गैर मामूली आदमी हैं, और जनाब वो भारत के साथ जंग रखवाई। तो जनाब वो मेरा जो मुसलसल शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई, और जनाब ये इंसानियत की वो कहते हैं मुराद पे हैं, इस तरह की वो बात है। यानी कि इससे अंदाजा लगा सकता है कि इनमें कितनी इंसानियत है, वो ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं जनाब हमने अब आपने हुर्मुज खुलवानी है, इसमें कह रहे हैं कि जनाब उसमें वो उन्होंने वो लगाई हुई है कुछ माइंस वगैरह, तो वो जनाब जो बारूदी सुरंगें हैं वो हमने निकाल देनी है। और फिर जनाब जो है ईरान की साख जो अब वो तो वो जनाब उनकी साख रही कोई नहीं गई, हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया उनके साथ, तो ये जनाब हम खोल देंगे, इसको खुलवा देंगे। वो कहते हैं आओ जरा खोल के देख लो। अच्छा ये तो ना ट्रंप साहब का भी बयान था। फिर ट्रंप साहब कहते हैं जनाब वो मीटिंग अच्छी रही, एक और उन्होंने ट्वीट किया हुआ, और वह नुकता जो था वो न्यूक्लियर वाला वह मामला था कि उससे पीछे नहीं हट रहे थे। तो इस तरह की बात जो है ना उन्होंने की, और जनाब उनकी लीडरशिप खत्म हो गई हुई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो इसके जवाब में जो ईरान वाले हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो जो ज़ाहिर है कि जो उनके सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जिससे मैं कहता हूँ कि ना मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनका जो बयान है वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात कोई एक इवेंट नहीं था, ये वाला जो है ये एक मुसलसल अमल है। इन मुज़ाकरात ने एक ऐसे सफारती अमल की बुनियाद रख दी है जो अगर एतमाद और संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जाए तो तमाम फ्रीकैन के मफादात के लिए एक पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सकता है। और फिर वो दोस्त ममालिक का जनाब शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया, फील्ड मार्शल का शुक्रिया, नेक नीति के साथ मुस्बत जनाब सफारतकारी की बातें, अनथक मेहनत, और जनाब ये वाली, और जनाब मुज़ाकरात को नहायत बावकार मुनज़्ज़म महफूज माहौल में जनाब उन्होंने मुमकिन बनाया वगैरह वगैरह। ये वो है, लेकिन इसमें भी ये है कि जनाब ये एक मैकेनिज्म जो है ये बनाया जा सकता है, आगे बात हो सकती है, ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं। और जो अब्बास अरागची की बात मैंने की है वो तो मैंने बता दिया कि उन्होंने ये कहा कि जनाब ये 47 साल वाली जो बात उन्होंने की है, तो जनाब उन्होंने आखिरी वक्त पे आके जनाब वो इधर उधर हो गए हमारे, जनाब उन्होंने अपने मकासद ही बदल लिए मुज़ाकरात के। तो फिर आगे जाके जो बात है वो ये कहते हैं हाँ पहले उसका वो सदर जो है ना ईरान के सदर, उनकी बात तो सुनते हैं, लेकिन ये पहले जो उनके हेड थे मोहम्मद बाकर कालीबाफ, वो जो उन्होंने बात की है, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब हम तो वो तो आपको याद है ना कि वो अपने जो त्यारे जिसमें आए थे वहां जो बच्चियां स्कूल की वो शहीद हुई थी, तो 168 168, तो उनके बस्ते उनकी तस्वीरें वो सारा कुछ लेके आए थे ताकि याद रहे, जो वो जख्म याद रहे, जख्म ताज़ा रहे, इसलिए तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया है। और कहा 21 घंटे जनाब बड़े वो मुज़ाकरात हुए शदीद, और अल्लाह आपको तकवीत दे। तो वह कहते हैं जनाब इन मुज़ाकरात के हमने सहूलत फराहम करने पर दोस्त पाकिस्तान बरदर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों के ममनून है, पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा आगे जाके वो बात ये कर रहे हैं कि अब जैसे वो कह गया ना जीडी में कि जनाब हमने ये आखिरी शर्त जो है आखिरी लचक दिखा के ये पेशकश करके जा रहे हैं, ये बता दें आप। उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका हमारी मंतक और रसूल को समझ चुका है, अब वक्त आ गया कि वो फैसला करे, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं जब असल मसला ये है कि गुज़श्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें ये पता चला है कि जो बंदे काबिल भरोसा नहीं है अमरीका, गल कोई करता मुज़ाकरात के दौरान ही हमले नहीं करते सी ने, वो वाली गल कर रहे हैं। उनके जनाब पहली बात तो ये कि हमारा एतमाद पहले जीते ना, हमें एतमाद जीते का मतलब ये कि हमें वो यकीन दिलाए कोई कि जनाब अपनी बात पे कायम रहेगा, 2 नंबरी नहीं करेगा, ये वो बात जो है
उन्होंने ये की है। और जो ईरान के सदर हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जनाब अगर अमेरिका बालादस्ती की पॉलिसी छोड़ देना कि हर एक को अपना गुलाम बना कर रखना, ये पॉलिसी छड़ देवे और हमारी जो कौम है ईरान की कौम उसके हकूक का एहतराम करे, तो यकीनन किसी माहदे पर के पहुंचने के रास्ते निकल सकते हैं। ये ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो ये कह रहे हैं। और वह कहते हैं ना, फिर वो कहते हैं मुज़ाकराती वफद के तमाम अरकान को और अपने अजीज भाई जो बाकर कालिबाफ हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी काविशों को सराहता हूँ। ये है सदर, यानी वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब अभी रास्ता जो है वो मौजूद है। ये बात होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें वो यही बातें हैं ना, मैंने जनाब इनको ये कहा तो फिर मैंने ये कहा, फिर मैं उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आया। फिर आगे जाकर वो कहते हैं कि जनाब इन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे लेके और वो वहां से नहीं गए, अभी तक हैं, मुज़ाकरात की मेज नहीं छोड़ रहे, पेशगोई करता हूं कि वो वापस आएंगे। Statement got them to the bargaining table and they haven't left. They haven't left the bargaining table. I predict they come back and they give us everything we want. मुज़ाकरात पे वापस आने की पेशगोई के साथ आगे जाके वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब वो हमें ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने लोगों से कहा है, यानी जो मुज़ाकराती टीम से ये कहा होगा ना उन्होंने, बार बार वो कहते जी वो पूरे दिन दे 6 दफा या 12 दफा राब्ता में किया जीडी बैंस के अंदर। वो कहते हैं जनाब मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे 90% नहीं चाहिए, मुझे 95% नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। अगर इन बयानात को देखें और जो सूरत हाल अब तक सीज फायर बरकरार है, दोनों तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, हत्ता के मुज़ाकरात में कोई डील ना होने के बावजूद इसराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं उधर कर रहा है। लबनान दे विच जालिम आदमी है, अज दे दौर का हिटलर है, तैयब एर्दोगान ने गल की, लेकिन ये जंगबंदी के हवाले दे नाल वो नहीं कोई हरकत कर रहा। ज़ाहिर है को अगर अमरीका जड़ा वो आशीर्वाद नहीं होएगी तो कितना हमला करेगा। इसका मतलब ये भी है कि लबनान से जो हमले कर रहे हैं वो अमरीका की रजामंदी शामिल है और पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। फ्रांस के और जो उसके बरतानिया के वज़ीर आज़म उनके दरमियान ये बात हुई यार की करते पे नहीं यार, इतना जुल्म हो रहा। और फिर जो मसूद पज़ेश्कियान है उनके साथ बात हुई है पुतिन की, और हमारे वज़ीर खारजा बेचारे वो तो लगे हुए हैं, सऊदी वज़ीर खारजा के साथ भी उनकी बात हुई है। और पता नहीं किस टाइम सौंदे होने बेचारे, बड़े यार उन्हें दक्खन ला रही हैं। और मिस्र के वज़ीर खारजा के साथ भी इनकी बात हुई है। अच्छा, सऊदी अरब के यूएई वाले ਜਿਹੜੇ ना शहरी वो आपस गुत्थम गुत्था होए पे ने पाकिस्तान के हवाले ना, ਜਿਹੜੇ यूएई वालियां दी क्लास चंगी टिका के लै रहे हैं। बल्कि मैं देख रहा था एक पोस्ट एक बंदे ने जनाब वो कुछ उन्हें अबाया जा पाया यूएई वाले बंदे ने थल्ले दहशतगर्द ਜਿਹੜੇ ना अफगानी ये वो सारे पीछे उन्होंने पनाह दी हुई है, इस तरह उन्होंने ट्वीट किया सी ते पर पोस्ट इधर उधर होगी मेरे को। अच्छा, बहरहाल ये अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये अब जनाब जी इन्होंने ये ऐलान किया पहले आपने हुर्मुज़ जनाब बंद करनी है हमने, तो उस पर कब्जा करना है एक तरह से। और फिर उन्होंने जनाब जो उनका सेंटकॉम है उसने जो सेंट्रल कमांड है यूएस उसने जनाब ये हुक्म जारी कर दिया है अपनी अफवाज को कि जनाब 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे, यानी कि 10 बजे का मतलब वो वहाँ के अपने टाइम के हिसाब से लगा रहे होंगे ना, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे, सॉरी आज शाम 7 बजे जो है वो कहते हैं तमाम ईरानी बंदरगाहें जो है वो बंद कर दी, नाकाबंदी कर देनी है और ट्रैफिक बंद कर देंगे। और खलीज अरब और खलीज ओमान में जितनी भी बंदरगाहें हैं उनको हम नाकाबंदी करेंगे, उन तक ना जहाज आएंगे ना जाएंगे, और तमाम ममालिक के जहाज जो है ना उनके ऊपर ये पाबंदी लगानी है, हमने किसी को आगे नहीं जाने देना। और फिर वो कहते हैं जनाब जो आपने हुर्मुज़ है उस हवाले से आप देखें यहाँ कुछ और बात हो रही है। वो कह रहे हैं आपने हुर्मुज़ को हमने बंद कर देना, यहाँ बात हो रही है कि आपने हुर्मुज़ जो हमने वो लग ये रहा है इस बात से कि हमने जनाब उसके कंट्रोल से छीन लेना है, ईरान के कंट्रोल से। और फिर जनाब वहाँ जो जिससे वो फीस लेते हैं उन जहाज़ों को रोकेंगे हम आपने हुर्मुज़ में जाने से। और फिर लेकिन वो जो दीगर ममालिक को जाने वाले जहाज है ना, यानी ईरान से आने जाने वाले नहीं, दीगर ममालिक के जो जहाज़ें आ जा रहे होंगे उनको जनाब नहीं रोकेंगे हम, कि ठीक है। अच्छा, सुरंगा वैसे इन्होंने बिछाई है एक साइड से, ओमान वाली साइड से, जब पाकिस्तान के जहाज आए थे ना। अच्छा हाँ, एक और बात, मतलब पाकिस्तान के जब जहाज आए थे तो आपने देखा होगा कि ऐसे जाके ना ओमान से अचानक वो इसकी तरफ आया है, ईरान की जो है पानियों की तरफ आया है,
उसके किनारे की तरफ आया है, साहल की तरफ, तो फिर वहां से इसका मतलब ये कि वहां उन्होंने कुछ सुरंगें वगैरह बिछाई हुई हैं। अच्छा, और ये एक और अजीबोगरीब खबर जनाब अल जजीरा ने, कतर वाले जो उन्होंने खबर चला दी जनाब, पाकिस्तान के जहाज नहीं गुजरने दिए। वो तरदीद आ गई, वो जहाज गुजर भी गए हुए थे उस वक्त तक, तो लेकिन वो बहरहाल इस तरह की खबरें शबरें जो है वो चल रही हैं। तो वो ये कह रहे हैं हमने, ये जो आपने हुर्मुज को बंद करने की कोशिश है ना, वो रोकेंगे इसको। अच्छा, आपने हुर्मुज को अगर ये बंद करते हैं, फर्ज करें, तो वो भी तो यही चाह रहे थे, पूरी दुनिया में तो शोर मच जाएगा। और ये जो कह रहे हैं खलीज फार्स को बंद कर देंगे और खलीज अमान को बंद करेंगे, खलीज फार्स को बंद करेंगे, दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे आप रूस की तरफ वाले थे, तो रूस के साथ तो जो तजारत है जिस तरफ से हो रही है ईरान की, वो अगर तजारत या वो आना जाना जहाजों का रुक जाएगा तो रूस वो नहीं मुदाखलत करेगा, वो रोला नहीं डालेगा। चीन कहाँ जाएगा? चीन जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अंदर खाते 60% तेल जो है वो ईरान से खरीदते अपना, तो वो चुप करके बैठ जाएगा। ये तो यानी कि उसको अंडर प्रेशर करने के चक्करों में खुद इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, बहरहाल उनकी जनाब एक बड़ी ताकत है, उनकी पॉलिसी होगी ये कि जनाब इनको टेबल पे वापस लाने के लिए, घुटने टेकने के लिए जनाब इनको मजीद तंग किया जाए। मुझे तो इसके अलावा इसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो दीगर आलमी ताकतें हैं, और ये भी एक मैं बात बताऊं आपको कि ये हो सकता है अगले जो मुज़ाकरात हैं वो, अच्छा रूस और चीन में तो होने नहीं है, ये किसी यूरोपीय मुल्क में हो सकते हैं। यूरोपीय मुल्कों के साथ कोई इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है ईरान के, और ये मोड़ के हिड़ के ना मामला फिर पाकिस्तान दे कोच ही आना मैनू लगता दोनों मुल्कों के सरबराह कह रहे हैं यार मुज़ाकरात खत्म नहीं दोबारा होंगे, पीछे की रह गए थे, एवं असं महसूस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो तैयब अर्जवान है, कल भी मैंने जिक्र किया था जनाब, नेतन्याहू और उनके दरमियान ठंडी हुई है जनाब, बड़े गर्मा गर्म जो है वो आ रहे हैं बयानात। तो अब तैयब अर्जवान साहब के हवाले से कि उन्होंने एक जगह खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो इससे तो अत चुकती हुई है नेतन्याहू ने, खून और नफरत अंधा हो चुके हैं, और जंगबंदी के दौरान भी सैकड़ों लबनानी जो हैं इसने इस बंदे ने वो कत्ल किए। और वो कहते हैं कि जनाब ये हम जो है ना, ये इशारा उन्होंने दिया कि जनाब ये जो ईरान वाली जंग थी ना और लेबनान वाला जो मामला इन्होंने शुरू कर दिया था, तो हम उस जंग में जनाब शरीक होने लगे थे। वो कहते हैं वो शरीक होने वाली बात उन्होंने कैसे की, उन्होंने जनाब ये जो फिर पाकिस्तान और ने जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवाना शुरू कर दी और जंगबंदी हो गई। अगर जंगबंदी ना होती आती जंगबंदी, तो फिर हम बताते, तुर्किया बताता इसराइल को कि तेरी औकात की है, उसको उसकी औकात बताते हम इसराइल को। ये उन्होंने बात की है। और वो ये कह रहा है जनाब इन्होंने शाम वालों को और पता नहीं क्या किया, उन्होंने कहा जनाब दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, कुर्दों का जनाब इसने कत्लेआम किया वगैरह वगैरह। वो तुर्किया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है। वो शाम वाली जो नई हुकूमत है वो तुर्किया की मदद से बनी है ना, इनके बंदे तो मारे गए वहां पे, इनके भी मारे गए, ईरान वाले जो वो भी ग्रुप जो है उनके साथ भी गड़बड़ होगी, इनके साथ भी गड़बड़ होगी। अच्छा, भारत ये अब जो है वो कहते हैं कि जनाब हम जो हैं जैसे काराबाख में हम दाखिल हो गए थे, लीबिया में दाखिल हो गए थे, तो इसी तरह जनाब हम इसराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। और उन्होंने जो लोग हैं अपने उनको कहा ना इसके लिए ताकत और इतिहाद की जरूरत है, थोड़ा इतिहाद अगर होवे तो ऐसे तो ना देंगे इसराइल को, एक गल। और ये नामुमकिनात में नहीं है। ये ईरान जो तुर्किया है ये फौजी लिहाज से बड़ी ताकत है, नेटो का मेंबर तो है खैर, अपने तौर पे भी एक बड़ी ताकत है। 5th जनरेशन तैयारे बना रहा है यार, वो कान जो है F-16 उसके पास है, ड्रोन्स उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, मिसाइल उसके पास हैं, और फिर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगे हैं। मामला जो अगर तुर्किया शामिल हो जाता है डायरेक्ट जंग में, तो फिर जो है फिर जो पाकिस्तान जो पीछे तो नहीं रहेगा ना। हमारी उनके साथ भी एक स्ट्रेटजिक जो है ये हथियारों के हवाले से उनके साथ एक डील है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जित जी नेक नीयत लोगों ने दी ही होनी है, बदनीयता ने हरना है हर जगह से। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।